आज मैं आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे राय मशवरे बताऊंगा जो लोग अक्सर आपको देते हैं लेकिन वो बिल्कुल गलत हैं। वो आपका फायदा नहीं, आपका नुकसान करते हैं। दोस्तों, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स ये एडवाइस देते हैं, अगर आप अमीर नहीं हो आपकी गलती है, अगर आपके पास मर्सिडीज नहीं है आपकी गलती है, अगर आप गरीब हो आपकी गलती है, आप मिडिल क्लास हो आपकी गलती है। अरे इस तरीके से तो पैदा होना ही हर इंसान की गलती है। इस दुनिया में कितने लोग बहुत अमीर हैं, बाकी सबका जीवन गलत है, बेकार है, निष्क्रिय है। ये बातें इंसान को मोटिवेट नहीं करती दोस्तों। ये बातें आपको सिर्फ विचलित कर देंगी, अंदर से हिला देंगी, कुछ करने पे मजबूर नहीं करेंगी। अपने जीवन को घटिया कम समझने पे मजबूर कर देंगी। दूसरों से जलोगे, जो ना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे गोल्स बना लोगे, उनको फिर आप परस्यू नहीं कर पाओगे। परस्यू करते ही आपको वो सपना ध्यान आ जाएगा जो उस इंसान ने आपको दिखाया है। बार बार आत्मग्लानि होगी जरा से फेलियर पे, क्या कर पाओगे लाइफ में। वो इंसान आपको डरा रहा है ताकि आप उसके मन का काम करो। अपने जीवन को कभी भी कम मत आको। आपका पैसा, आपका लाइफस्टाइल, आपका हेडेक है। लाइफ में हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। गोल्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाओ, बड़े बड़े गोल्स बनाओ, मटेरियलिस्टिक मत बनाओ। किसी काम को पैशन की तरह परस्यू करो, दिन रात एक कर दो, वो है गोल। पैसा, सक्सेस सब बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आएंगे, नहीं आए तो भाड़ में जाए। इस तरीके से लोगों के कहने पर डरो मत, अपने जीवन को नीचा मत समझो। वो लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन से एक छलांग लगा दो, चाहे बदले में गिर जाओ, और छलांग लगाने के लिए वो आपको ये कहते हैं कि तुम तो गड्ढे में हो, और आप गड्ढे में नहीं होते। कोई भी इंसान कभी भी गड्ढे में नहीं होता। अपने जीवन की वैल्यू करो, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल बनो, उसके बाद गोल्स बनाओ और उनके लिए जी जान से मेहनत करो, स्ट्रगल करो, परेशानियों का सामना करो। यह है सही मोटिवेशन। लिव एज इफ इट्स योर लास्ट डे। जियो तो ऐसे जियो कि आपका आखिरी दिन हो। दोस्तों, पता है इस एडवाइस का मतलब क्या है? एक इंसान को पता चल जाए कि आज उसका आखिरी दिन है, वो कैसे जिएगा? सब कुछ केओस हो जाएगा, सब कुछ फैल जाएगा, दिमाग भ्रमित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट करेगा। हो सकता है क्राइम कर दे, गलत काम कर दे, अपने आप को चंद पल की खुशी देने के लिए, या वो गुम हो जाएगा। इन शब्दों का मतलब है कि जो चाहिए वो पालो, आज ही उसके लिए कुछ कर डालो। लेकिन दोस्तों, लाइफ ऐसे नहीं चलती। इंसान को पेशेंस रखनी होती है, सेल्फ कंट्रोल रखना होता है, लंबे समय का जीवन को सोच के मेहनत करनी होती है, विजन बनाने होते हैं। कर्म ओरिएंटेड लाइफ जीनी है कि हर दिन मुझे ये अच्छे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। शांत मन से जीवन को जीना है, मन की शांति बहुत जरूरी है। पीसफुल माइंड इज एन एसेंस ऑफ अ गुड लाइफ। चैन से जीना है, जिसके पास चैन है, सेटिस्फैक्शन है, उसके पास सब कुछ है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं अगर आप 6 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो आपका जीवन बर्बाद है, आप कुछ नहीं कर सकते। जितने बड़े लोग होते हैं वो सोते ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसी बातें करने वाले आपको मिल जाएंगे, और दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। ये लोग सिर्फ शब्द कह रहे हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसा नहीं होता जीवन में। जितना दिन में जगना जरूरी है, उतनी ही शरीर को आराम देना, नींद लेना जरूरी है। 4 दिन मोटिवेट होकर नींद नहीं लोगे ना, उसके बाद तबीयत खराब होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगेंगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, फोकस कम हो जाएगा। 12 घंटे में 4 घंटे का पढ़ोगे और नींद सही से पूरी करोगे तो 6 घंटे में 10 घंटे का पढ़ लोगे या काम कर लोगे। तो ये सब डर के धंधे हैं। आपको डराकर, मजबूर कर कर लोग अपनी बातों को आपको थोप रहे हैं। हमेशा इंसान को नींद पूरी लेनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारा दिन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है, उसमें आप एनर्जेटिक होके, मोटिवेटेड होके, फ्रेश होके, रेजुविनेट होके काम करोगे ना, तो आप 8-10 घंटे में भी 24 घंटे के बराबर का काम कर दोगे। नींद हमेशा अच्छी लो। मैं ये नहीं कह रहा कि 12-12 घंटे सो रहे हो, वो गलत है, लेकिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लो। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि इंसानों की उम्र बहुत मायने रखती है, सीनियरिटी बहुत मायने रखती है। सीनियरिटी या उम्र के हिसाब से ही आपको इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे डील करना है। इससे खराब एडवाइस कोई नहीं हो सकती दोस्तों। कई लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, छोटी सोच होती है। कई लोगों की तो निगाहें भी गंदी होती हैं। कई लोग बिल्कुल दकियानूसी होते हैं, नॉलेज जीरो होती है,
अपने गलत ओपिनियंस को फैक्ट्स की तरह पेश करते हैं। हो सकता है वो आपको अब्यूज कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तो आपको उन लोगों की सुनने की, बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कई लोगों की उम्र कम होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है जीवन में, या इन जनरली मैच्योर होते हैं। उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनसे दोस्ती करके आप बहुत इंप्रूव हो जाओगे। उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छा है। ये नहीं कि वो उम्र में छोटा है, ओहदे में कम है तो मिसट्रीट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे। कोई ओहदे में बहुत बड़ा है तो बस उनको बटर पे बटर लगाए जा रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। खासकर सगे संबंधी रिश्तेदारों में बात आती है। कई लोग, बड़े सीनियर लोग घर के, एक लड़के को या लड़की को जिसकी उम्र कम है सेक्सुअली अब्यूज भी करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। और बड़े क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो तो बड़े हैं, उनका सम्मान करो। बिल्कुल भी नहीं करना सम्मान। खड़े हो ऐसे लोगों के खिलाफ। कोई इंसान ये कह रहा है कि तू तो पराया धन है, इसको धक्का दो, पढ़ाओ लिखाओ मत, तो आपको उसकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बड़ा समझने की कोई जरूरत नहीं है। वो छोटा इंसान है, अपने हिसाब से लाइफ को जियो, उसकी रिस्पेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड। देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया टू रिस्पेक्ट पीपल। खासकर उम्र तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहते हैं कि आपके जीवन के सारे जो बड़े फैसले हैं ना, जो जनरली यंग एज में लिए जाते हैं, टीन एज में लिए जाते हैं, अर्ली 20s में लिए जाते हैं, वो आपके माता पिता के होने चाहिए। ये फैसले लेने का हक उनको है क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी, आपने कम देखी, आप इतने मैच्योर नहीं हैं। दोस्तों, बिल्कुल गलत एडवाइस है। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है। कल को पूरे जीवन आप परेशान रहते हो, बहुत बड़ा फेलियर का सामना करते हो, बहुत दुखी रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपके माता पिता भी नहीं लेंगे। दुख जाहिर कर देंगे, दुखी हो जाएंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जीवन आपको ही जीना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। और ऐसा होते साक्षात मैंने बहुत देखा है। अपने बड़े फैसले आपको खुद लेने हैं, हवा में नहीं लेने, खाली 2 मिनट में नहीं लेने। बहुत सोच समझ के, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करके, दिमाग लगा के लेने हैं। जैसे शादी का फैसला है, करियर का फैसला है, किस जगह पर रहना है वो फैसला है। अपना दिमाग लगाओ, अपने एक्सपीरियंसेस को लगाओ, रिसर्च करो, फाइंड आउट करो। माता पिता की एडवाइस भी लो, बहुत महत्वपूर्ण है उनकी एडवाइस। उससे आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, कई बातें समझ सकते हो जो शायद आपको समझ में नहीं आ रही। लेकिन एडवाइस लो, फैसला मत लो। सब चीजें मिला के अपना फैसला खुद लो। माता पिता खिलाफ है, मना कर रहे हैं, तो सोच लो क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्या उनकी बात सही है। और सब सोचने के बाद आपको लग रहा है कि यही आपके जीवन के लिए सही है, तो वो फैसला लो। इसके पीछे एक और कारण है। हर इंसान का जीवन अलग है, सोचने का तरीका अलग है, वे ऑफ लाइफ अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। हमें ही पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। जो हमारी इंट्यूशन, हमारा सबकॉन्शियस हमें चीख चीख के बता रहा है, सुबह शाम हमारे दिमाग में जो चीज चल रही है वो हमारे लिए अच्छी है, ना कि जो इस दुनिया में लिखा गया है कि ये चीज बेहतर है। ये दुनिया तो बहुत लिमिटेड सोच पे चलती है, पैसे के ऊपर, फेम के ऊपर, समाज की इज्जत के ऊपर। वो हमारे गोल्स नहीं है। हमारा जीवन जिस चीज को करने के लिए बना है, जिस चीज को हम शिद्दत से करना चाहते हैं, वो हमारे गोल्स हैं। तो अपने बड़े फैसले कड़े होकर, स्ट्रांग होकर खुद लें, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, किसी की भी और की नहीं है। ना माता पिता की, ना रिश्तेदारों की, ना समाज की, ना आपके स्पाउस की। बस दोस्तों, इतना ही कहना है। ऑल द बेस्ट।